अस्सलाम वालेकुम। मारूफ दानश्वर जनाब अशफाक अहमद ने दिल के तार हिला देने वाला एक वाक़या बयान किया है। वो लिखते हैं कि एक बार हमने सहराए थर में किसी मुकाम पर डेरा लगा रखा था। एक बस्ती से बहुत से लोग निकलते, उनमें से कुछ लोग अपनी बकरियां और दूसरे जानवर चराने जाते, कुछ शहर में काम करने चले जाते और कुछ मुख्तलिफ अजनास बेचने जाते थे। उन्हीं लोगों में एक नो उम्र लड़का 15-16 साल का सर पर तरबूज काट कर रख कर निकलता और उसके पीछे पीछे एक नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र 5-6 साल होगी वो चलती। अशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने उससे पूछा तो पता चला कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए ये लड़का तरबूज और कभी खरबूजे दूसरी बस्तियों में जाकर बेचता है और बहन को भी साथ रखता है। उसे घर में अकेले नहीं छोड़ता। एक दिन मैंने उसे बुलाया और पूछा कि एक बात तो बताओ, सुबह जब तुम जाते हो तो तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे होती है और जब वापस आते हो तब भी तुम्हारे पीछे चलती है, हालांकि उसे तुम्हारे आगे तुम्हारी आंखों के सामने चलना चाहिए, इस तरह ये तुम्हारे ध्यान में भी रहेगी। इस पर उस लड़के ने जो जवाब दिया वो जिगर छलनी कर गया। कहने लगा, जनाब आपको पता है कि गर्मी शदीद है और सूरज आग बरसाता है। जब मैं सर पर टोकरा रखकर चलता हूँ तो मेरा और टोकरे का बड़ा सा साया बनता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन मेरे साए में चले और धूप से बची रहे। फिर अशफाक अहमद फरमाते हैं कि उस बच्चे का जवाब सुनकर आंसू तो रोके न रुकते थे और साथ में आहें भी निकल पड़ी। उस सहराई अनपढ़ नो उम्र बच्चे ने बहनों के हकूक, छोटों पर शफकत और इंसानियत सब कुछ इन 2 जुमलों में समझा दिया था। ये वाक़या पढ़कर मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि उस लड़के का रुतबा अल्लाह के वलियों के बराबर ना हो। हम सादा लो मुसलमान तो ये समझते हैं कि अल्लाह के वली तो बस ऐसे होंगे कि जिन्होंने कुर्ता शलवार पहना होगा, सर पर पगड़ी होगी, लंबी सी दाढ़ी होगी, हाथ में तस्बीह होगी और वो मस्जिद के किसी कोने में बैठे बस अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे। हालांकि ये ज़रूरी तो नहीं। हो सकता है कि एक शक्ल सूरत से बज़ाहिर आम सा इंसान नज़र आने वाला, लेकिन रिज़्क़ हलाल कमाने वाला और इंसानियत की खिदमत करने वाला और अपने अजीज़ो अकारब के हकूक़ अदा करने वाला भी अल्लाह की नज़र में बहुत बुलंद मर्तबा रखता हो। अपने दिल को साफ़ रखने वाला और इंसानियत की खैर खाही चाहने वाला भी अल्लाह का वली हो, चाहे उसका हुलिया और लिबास अंग्रेज़ों जैसा ही क्यों ना हो। इस्लामी तालीमात के मुताबिक भी अल्लाह की नज़र में तो बुलंद रुतबा उसका है जिसमें तकवा ज़्यादा है, और तकवे का ताल्लुक तो दिल से है, हमारे हुलिये से तो नहीं, और किसी के दिल में घुसकर हम देख भी नहीं सकते। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि बज़ाहिर एक गुनाहगार शख्स हमारे मुकाबले में ज़्यादा तकवा रखता हो? हम वैसे होते भी कौन हैं किसी के ईमान का फ़ैसला करने वाले कि कौन नेक है और कौन बुरा, कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी? बेहतर तो यही बात है कि हम अपनी फ़िक्र किया करें, अपने गिरेबान में झांकते रहें, हमारी नज़र अपनी कमियों और कोताहियों पर और गुनाहों पर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसी बात से एक कहावत याद आ गई जो कहीं पढ़ी थी। एक बुजुर्ग कहा करते थे कि दुनिया का हर इंसान 2 थैले लेकर पैदा होता है जो उसकी गर्दन से बंधे होते हैं, एक सामने की जानिब और दूसरा पुश्त की जानिब, और दोनों खामियों और गलतियों से भरे होते हैं। मगर जो थैला सामने की जानब लटका हुआ है वो दूसरों की गलतियों से भरा होता है, और जो पीछे की जानब है वो उसकी अपनी गलतियों से भरा होता है। नतीजतन इंसान दूसरे हर शख्स की खामियों से हमेशा आगाह रहता है मगर अपनी खामियों से बेखबर रहता है। हत्ता कि बाज़ दफ़ा कोई दूसरा उसे खबर भी दे रहा हो तो उसे मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो थैला और उसमें मौजूद खामियां उसके सामने नहीं होती। बंदा वही कामयाब रहता है जो अपनी गलतियों वाला थैला यानी पिछला थैला आगे और आगे वाले थैले को पिछली जानब कर देता है। उसे फिर अपनी ही गलतियां नज़र आती हैं और दूसरों की तरफ तवज्जो कम जाती है, और जब अपनी गलतियों और कमियों का एहसास होता है तो इंसान उनको दूर करने की कोशिश भी करता है, और इस तरह उसके मामलात और शख्सियत में बेहतरी आती चली जाती है। बहादुर शाह ज़फ़र ने क्या खूब कहा था, न थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ.